अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू सिविल इंजीनियरिंग 24/7 यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिविल इंजीनियर अदनान अहमद और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं हाउ टू कैलकुलेट द लोड ऑन कॉलम्स। जैसे कि आपको मालूम है, कॉलम एक स्ट्रक्चरल मेंबर है कंस्ट्रक्शन में। बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है कॉलम का। कॉलम के बिना बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन इज इम्पॉसिबल, नामुमकिन है कॉलम के बिना बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन। तो कॉलम पे लोड कैसे आ रहा है, लोड का मतलब वजन। जब एक कॉलम पे वजन कितना आ रहा है वो आज मैं आपको कैलकुलेशन सारी डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए फटाफट बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो में बढ़ने से पहले बता दूं मैं आपको, कॉलम एक वर्टिकल मेंबर है और वर्टिकल मेंबर पे एक्सियल लोड एक्ट होता है और एक्सियल लोड को हम PU से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, whenever we calculate the column loads we calculate using axial load. Okay, whatever the load according to IS 800 2007 for steel columns, and for the concrete columns we use IS 456 reference, okay, from code books. And also for other countries like सऊदी अरेबिया या दूसरी कोई भी कंट्री हो, गल्फ कंट्रीज या फिर आप एशियन जो भी कंट्रीज आप लेना चाहते हैं, वहाँ पे हम लोग ACI अमेरिकन कंक्रीट इंस्टीट्यूट का इस्तेमाल करके लोड का कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। तो चलिए बेसिक फंडामेंटल के साथ प्रोसीजर बताने जा रहा हूँ। चलिए बिना देरी के वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास कॉलम की विड्थ दी गई है। कॉलम की विड्थ है 400 mm, कॉलम की लेंथ है 200 mm, कॉलम की हाइट है 2700 mm। ये चीज को हमें डायरेक्टली हमें कन्वर्जन करना होगा मीटर्स के अंदर। तो चलिए मीटर्स में कन्वर्जन करते हैं ये लोग का। फर्स्ट हम लोग 400 mm को 0.4 मीटर्स, ओके, कन्वर्टेड 200 mm को 0.2 मीटर्स कन्वर्ट करने के बाद हो गया मीटर्स। ये होता है हमारा 2.7 मीटर्स। ठीक है, अब चलिए वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम निकालने के लिए, वॉल्यूम कैलकुलेशन के लिए हमारे पास क्या क्या है, लेंथ है, विड्थ है और हाइट है। तो एज यूजुअल हम लोग ये तीनों को जो है प्रोपोर्शंस में रख के हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम निकल के आएगा। वॉल्यूम के यूनिट्स मीटर क्यूब में निकल के आएंगे। तो चलिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट कर लेते हैं, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ठीक है, तो हमारा लेंथ कितना है 2.7 मीटर्स, इंटू विड्थ कितना है 0.4 मीटर्स, इंटू हाइट कितना है 0.2 मीटर्स। तो जब इन लोग को टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास V निकल के आएगा। V का मतलब वॉल्यूम। तो चलिए वॉल्यूम कितना निकल के आया देखते हैं मीटर क्यूब में। कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। वॉल्यूम कैलकुलेट करने के बाद 2.7 इंटू 0.4 इंटू 0.2, तो ये हमारे पास 0.216 मीटर क्यूब आ गया है। कितना, 0.216 मीटर क्यूब निकल के आ गया। ओके, अब हमारे पास वॉल्यूम तो आ गया है 0.216 मीटर क्यूब। अब हमको PCC की डेंसिटी मालूम होना चाहिए। PCC मतलब प्लेन कंक्रीट सीमेंट। प्लेन कंक्रीट सीमेंट की डेंसिटी हमेशा से याद रखना। यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोग की आसानी के लिए। डेंसिटी PCC डेंसिटी इज 2400 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। डेंसिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप क्वांटिटी सर्वेइंग कर रहे हैं। तो डेंसिटीज मैंने यहाँ लिख दी है 2400 kg पर मीटर क्यूब। इसकी डेंसिटी है PCC। PCC का फुल फॉर्म क्या बताया मैंने, प्लेन कंक्रीट सीमेंट। ठीक है, प्लेन कंक्रीट सीमेंट की डेंसिटी हमें मालूम है। तो डेंसिटी निकालने के लिए हमें जो है डेंसिटी किस में आती है, वेट में आती है। तो किस, अब हम कर रहे हैं वेट ऑफ कॉन्क्रीट निकालना है, वेट ऑफ कॉन्क्रीट। जाहिर सी बात है, जब कॉलम का कंस्ट्रक्शन हुआ, जब कॉलम बना साइड पे, तो कॉलम के अंदर हम लोग क्या डालते हैं, कंक्रीट स्टील डालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग वेट ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट का वजन निकालना है। कंक्रीट का वजन निकालने के लिए हमें डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, याद रख लेना। तो डेंसिटी कितनी है 2400 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, लिख लिया एज इट इज, इसको यहाँ लिख लिया, इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है 0.216, 0.216 कर दीजिए। तो आपके पास इसका वेट किसमें आएगा, यूनिट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई सारे स्टूडेंट्स यूनिट्स नहीं लिखते हैं। यूनिट्स करना, यूनिट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अगर ये देखते हैं तो समझ आ जाता है कि हाँ ये क्वांटिटी है। अगर अब ये नहीं लिखते थे तो मैं समझता लीटर्स, लीटर्स में निकाल दिया आपने। लीटर्स में थोड़ी निकालेंगे, लीटर्स तो वाटर की है यूनिट। वेट का यूनिट क्या है, केजीज है। डेंसिटी का यूनिट क्या है, केजी पर मीटर क्यूब है। तो ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक ग्रेविटी की कोई यूनिट है नहीं, क्योंकि वो यूनिटलेस क्वांटिटी है। फ्लूइड मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा आपके इंजीनियरिंग लेवल पे अच्छे से। अब मैं इंजीनियरिंग में नहीं जाऊंगा।
क्योंकि मैं ऑलरेडी इंजीनियरिंग के बारे में आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे बात हो रही है कंक्रीट की, तो आगे आगे मैं लेके आऊंगा ये चीज़, आपको मालूम होना चाहिए बेसिक फंडामेंटल चीज़ें। तो चलिए 2400 इंटू 0.216 को एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 2400 इंटू 0.216 को कैलकुलेट करने के बाद वी गॉट एग्जैक्टली 518.4 की वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक मिनट, 518.4 केजीज की वैल्यू हमें आ गई है। अब हमें क्या करना है, एक चीज हमेशा से याद रखना, जब कॉलम कंस्ट्रक्शन, व्हेनेवर साइड पे कॉलम कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो थंब रूल, जो हम थंब रूल यूज करते हैं उसके हिसाब से 1% ऑफ स्टील हम लोग कॉलम में इस्तेमाल करते हैं। 1% ऑफ स्टील कॉलम में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एक बार थंब रूल, ठीक है। थंब रूल 1% ऑफ स्टील यूज्ड इन कॉलम, ठीक है। ये कहीं लिख लेना नोट्स में, इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टार मार्क्स डालता हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा से याद रखना, ठीक है। अब थंब रूल तो मालूम हो गया कि 1% ऑफ स्टील हम लोग कॉलम में यूज करते हैं, लेकिन क्या ये कांस्टेंट वैल्यू है? एग्जैक्टली कांस्टेंट तो है, लेकिन कभी कभी जो है कभी हम कहते हैं ना, जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन ये आप बहुत जरूर से याद रखना, 1% ऑफ स्टील हम लोग कॉलम में इस्तेमाल करते हैं, ओके। तो वेट यहाँ पे लिख लेते हैं, कैलकुलेशन वेट इज इक्वल टू 1%, ठीक है। इसको साइड में रख लीजिए कैलकुलेशन में। अब हमें एक फार्मूला याद रखना है यहाँ पे, वॉल्यूम इंटू परसेंट ऑफ स्टील, ठीक है, इंटू डेंसिटी ऑफ स्टील, ठीक है, डेंसिटी ऑफ स्टील। चलिए पुट कर लेते हैं एक बार, फॉर्मूला में डाल लेते हैं, हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। वॉल्यूम कितना आया था हमें, 0.216 आया था। 0.216 इंटू परसेंट ऑफ स्टील कितना आया था, 0.01। जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे ना तो 0.01 होगा, ठीक है। 1% से 0.01% इंटू डेंसिटी ऑफ स्टील कितनी होती है, 7850। तो डेंसिटी ऑफ स्टील भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ। डेंसिटी का ये जो है सिंबल है, हमेशा से याद रखना, ये सिंबल डेंसिटी का है, जो मैं हमेशा से लिख रहा हूँ। कैसे लिख रहा हूँ मैं, ये तो डेंसिटी, इसका सिंबल हमें फ्लूइड मैकेनिक्स में था, आपको बहुत अच्छे से पता होगा, कई सारे सिंबलाइज हमें फॉर्मूलाज होते हैं। तो डेंसिटी इज इक्वल टू 7850 kg पर मीटर क्यूब। किसकी है भाई, दिस इज फॉर स्टील की, सरिया की डेंसिटी है, ठीक है। अब बहुत आसानी से हमारे पास जो है सारे वैल्यूज थे, हमने सारे वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है फॉर्मूला के हिसाब से। तो चलिए एक बार कर लेते हैं, 0.216 इंटू 0.01, ठीक है, इंटू 7850। तो कितना आ गया वैल्यू हमारे पास आ गया 16.956 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। कितना आ गया हमारे पास वैल्यू, देखिए 16.956 kgs, ठीक है। अब हमें निकालना है सेल्फ वेट ऑफ कॉलम। तो यहाँ पे लिखता हूँ सेल्फ वेट इसका कॉलम का, ठीक है। कॉलम का सेल्फ वेट निकालने के लिए आपके पास क्या क्या अवेलेबल होना चाहिए, जो पिछले बार मैंने बताया था आपको, 518.4 वेट, ठीक है। 518.4 इंटू ये वाली वैल्यू 16.956 कर दीजिए, अप्रॉक्सीमेटली कितना आता है यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये आपका 518.4 इंटू 16.956 कर दीजिए, सो 8789.99 8789.99 kgs आ गया मेरे पास, ठीक है। इतना मेरे पास वैल्यू निकल के आ गया कॉलम का सेल्फ वेट। अब टोटल वेट ऑफ कॉलम निकालना है। टोटल वेट ऑफ कॉलम का मतलब अब पूरा वजन कितना गिर रहा है ना कॉलम पे, अब आसानी से निकाल सकते हैं। ये तो सेल्फ वेट, उसका खुद का वेट निकला। अब सारी चीजों का वेट कैसे निकालें, क्योंकि अब स्टील भी आ गई है, कंक्रीट भी आ गई है, ये दोनों तो ऊपर चढ़े हुए हैं। कॉलम तो कह रहा है मेरे ऊपर का वजन तो निकालो कितना निकला है। तो चलिए यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं एक बार। तो अब यहाँ पे टोटल वेट निकालने के लिए यहाँ पे रखता हूँ टोटल वेट ऑफ कॉलम, ठीक है। टोटल वेट ऑफ कॉलम तो कितना कर सकते हैं, टोटल वेट ऑफ कॉलम कैसे निकाला जाता है, हमेशा से याद रखना, टोटल वेट ऑफ कॉलम सेल्फ वेट इनटू नंबर ऑफ फ्लोर्स करना है आपको, ठीक है। सेल्फ वेट इनटू
फ्लोर्स, ठीक है। अब फ्लोर्स का मतलब बिल्डिंग में माले होते हैं, फ्लोर्स कहा जाता है उसको, ओके, वी मेंशन इट एज फ्लोर्स, ओके। तो फ्लोर्स मैं 2 फ्लोर्स कंसिडरेशन कर रहा हूँ और सेल्फ वेट मेरा कितना निकल के आया यहाँ पे 8789। तो चलिए पुट करते हैं 8789 इंटू फ्लोर्स, 2 फ्लोर्स हैं तो इंटू 2 कर दीजिए, कितना आएगा, चलिए 8789 इंटू 2, तो हमारे पास आ गया है कॉलम का सारा वेट 17,578, ठीक है, 17,528 हो गया क्लियर। कॉलम का कैलकुलेशन लोड कैसे निकालते हैं आपको क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत फंडामेंटल कैलकुलेशन है, आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक चैनल सिविल इंजीनियरिंग 24/7। मीट यू इन नेक्स्ट सेशन गाइस, अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।